Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. Guys, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट द हैजिंग. व्हाट इज हैजिंग? हम हैजिंग जब करते हैं तो कैसी हैजिंग करनी है. अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो आपको कैसे अपनी पोजीशन को हैज करना चाहिए. अगर आप ऑप्शन सेलर है या फ्यूचर ट्रेडर है तो आप अपनी पोजीशन को कैसे हैज कर सकते हैं अपने रिस्क को कम करने के लिए. तो इससे पहले मैं आपको टाइप ऑफ हैजिंग बताऊं और आप कैसे हैज कर सकते हैं. मैं थोड़ा सा हैजिंग के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगी कि हैजिंग बेसिकली होती क्या है. Hedging is basically to hedge your position to reduce your risk. Means कि आपने कोई पोजीशन क्रिएट करी, आपने कोई ऑप्शन बाय करी या ऑप्शन सेल करी. आपको पता है कि अगर ये ऑप्शन बाय करी या ऑप्शन सेल करी मुझे मैक्सिमम इसमें इतना लॉस हो सकता है या इतना मुझे अगर ये मार्केट मेरे अगेंस्ट चलेगी तो इतना ज़्यादा मुझे लॉस हो सकता है. बट यू डोंट वांट टू टेक दैट मच बिग लॉस. यू वांट कि उस लॉस को मैं कम कर दूँ, उस रिस्क को मैं थोड़ा कम कर दूँ. तो व्हाट यू डू, यू हेज योर पोजीशन. आप उसके अगेंस्ट कुछ ऑप्शन बाय कर लेते हैं या कुछ ऐसी पोजीशन क्रिएट कर देते हैं जिससे आपके लॉसेस कम हो जाते हैं. मतलब आपकी जो लॉस कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, आपका रिस्क रिड्यूस हो जाता है. तो बेसिकली इसे हम हैजिंग कहते हैं. बट आई वॉन्ट टू गिव वन एडवाइस. जो ट्रेडर है जो एक या दो लोट में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन बायर है, सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग हैजिंग ना करें. क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप इंट्राडे में हैजिंग करोगे तो क्या होगा, हैजिंग आपको प्रोटेक्ट तो बहुत कम करेगी, मतलब कभी कभी प्रोटेक्ट करेगी, बट इनडायरेक्ट वे में आपके जो प्रॉफिट है उसको डेंट जरूर करेगी हर बार जब भी आप अपनी पोजीशन को हेज करेंगे. इंस्टेड ऑफ हेजिंग, अगर आप इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडर हैं तो उससे आप हेजिंग की जगह आप अपना स्टॉप लॉस से ट्रेड करें, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाएं, तो दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू. बट हाँ, अगर आप एक हैवी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, बिग लॉट्स में ट्रेड कर रहे हैं, देन यू कैन डू हेज योर पोजीशन ताकि आप अपने रिस्क को कम कर सके. बट अगर आप एक या दो लॉट से ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन बायर, तो यूज ट्रेड विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इंस्टेड ऑफ हेजिंग. क्योंकि हेजिंग आपको प्रोटेक्ट तो करेगी बट आपके प्रॉफिट को हमेशा डेंट देगी. सो ये तो हो गई हेजिंग होती क्या है. अब मैं आपको बताऊंगी कि हेजिंग जब आपको करनी है तो आप कैसे हेज कर सकते हो, उसको कैसे देख सकते हो कि मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ, कितना मेरा कैपिटल लगेगा, क्या मेरा रिस्क है, उसको आप कैसे हेजिंग के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हो. लेट्स वर्क ऑन दैट. तो आप कैसे अपनी पोजीशंस को हेज कर सकते हो, किस तरह की हेजिंग कर सकते हो, ये सारी मैं आपको ऑप्स्ट्रा पे बना के दिखाऊंगी. उसमें आप देख सकते हो कितनी आपकी रिस्क कैपेसिटी है, कितना आपका मार्जिन चाहिए, सारा आपको ऑप्स्ट्रा पे देख सकते हो. और ऑप्स्ट्रा इज अ फ्री वेबसाइट, आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है. तो यू कैन जस्ट गो टू द ऑप्स्ट्रा, लॉग इन करिए और गो टू द ऑप्शन. आफ्टर क्लिकिंग ऑप्शन गो टू अ स्ट्रैटेजी बिल्डर. स्ट्रैटेजी बिल्डर पे मैं आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट हैजिंग लगा के दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे आप हैजिंग से अपने रिस्क को कम कर सकते हो और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हो. सबसे पहले बात करते हैं एज अ ऑप्शन बायर बैंक निफ्टी में. बैंक निफ्टी में आप एक ऑप्शन बायर है. सपोज यू आर अ बैरिश फॉर द बैंक निफ्टी. आप बैंक निफ्टी में बैरिश है तो आपने क्या किया, अभी जैसे बैंक निफ्टी चल रही है 42,188 पे, आपने क्या किया, एट द मनी 42,200 का पुट आपने बाय कर लिया फॉर द नेक्स्ट वीक. मैं थोड़ा क्वांटिटी हाई रखूंगी क्योंकि एक दो क्वांटिटी में देयर इज नो यूज टू शो द हैजिंग. मान लीजिए आपने 4 लोट बाय कर लिए, ठीक है. अब ये आपको ये दिखा रहा है कि इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड है, क्योंकि जितना ज्यादा बैंक निफ्टी गिरेगा उतना ज्यादा ये ऑप्शन आपको प्रॉफिट देके जाएगी. बट अगर आपने अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया, अगर आपने इस ऑप्शन को जीरो होने दिया, मार्केट आपके अगेंस्ट चले गई, तो इसमें जो आपको मैक्सिमम लॉस आएगा वो 30,740 आएगा, क्योंकि 30,740 की ही ऑप्शन है 4 लोट और इसके लिए आपको कैपिटल भी चाहिए 30,740. अब आप बोल रहे हो कि नहीं यार ये तो 30,740 तो मेरा थोड़ा सा ज्यादा रिस्क हो गया, मुझे इस रिस्क को थोड़ा सा कम करना है, मैं थोड़ा सा अपने इस रिस्क को कम करना चाहते हो. तो व्हाट काइंड ऑफ हैजिंग यू कैन डू इट. So what kind of hedging you can do it? आप आउट ऑफ मनी 300 पॉइंट आउट ऑफ मनी, जैसे 300 पॉइंट मैं इसमें से माइनस करूंगी तो मेरा बनेगा 41,900 का. मैंने 4 लोट पुट सेल कर दिया, क्योंकि बाय के अगेंस्ट हैजिंग होती है जब आप ऑप्शन सेल करते हो. तो मैंने 4 लोट सेल कर दिए ताकि मैं अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकूं. अब जब मैंने इस बाइंग के अगेंस्ट 4 लोट सेल किए तो अभी जो सिस्टम इज शोइंग कि जो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट जो अनलिमिटेड था, क्योंकि अब वो मेरा प्रॉफिट भी लिमिटेड हो गया क्योंकि मैंने अपनी पोजीशन को हेज कर दिया, दैट विल बी 18,000. एंड उसके अगेंस्ट अगर मुझे पहले जो लॉस 32,000 का लॉस हो रहा था, दैट लॉस विल बी ऑन ओनली 11,000 नाउ. सो आई प्रोटेक्टेड माई लॉस. मैंने 32,000 लॉस को मैंने
11,000 कर दिया, बट मैंने अपने प्रॉफिट को भी कम किया। तो हेजिंग में अगर आपके लॉसेस भी कम होते हैं तो आपके प्रॉफिट भी मिनिमाइज होते हैं। और कैपिटल आई रिक्वायर्ड इज 84,000 रुपीज। अगर आप थोड़ा और नियर आ जाएंगे, जैसे मैं थोड़ा और नियर कर देती हूँ, मैं इसे 200 पॉइंट कर देती हूँ, मैं 42,000 की अगर मैं पुट सेल कर देती मॉडिफाई, तो क्या होता, मेरा लॉस जो है वो और कम हो जाता, बट मेरा प्रॉफिट भी कम हो जाता और मेरा जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो आप जितना मैक्सिमम रिस्क कम करना चाहते हैं, आप उतने नियर अबाउट की ऑप्शन सेल कर सकते हैं अगर आप अपनी ऑप्शन बाइंग की पोजीशन को हेज करना चाहते हैं। सो दिस इज द राइट काइंड ऑफ हेजिंग इन ऑप्शन बाइंग, कि आपको ऑप्शन बाइंग को अगर हेज करना है तो आपको उसके अगेंस्ट ऑप्शन सेल करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे हमारा रिस्क कम होगा, उससे हमारे लॉसेस रिड्यूस होंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं जब ऑप्शन बाइंग के अगेंस्ट हेजिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, ऑपोजिट साइड में भी ऑप्शन बाय कर लेते हैं टू हेज देयर पोजीशन। वो प्रॉफिट देती है, वो आपको प्रोटेक्ट करती है, बट अगर मार्केट वन साइडेड मूवमेंट दे जाए, अगर मार्केट कंसोलिडेट कर गई या फ्लैट रह गई, साइड वे रह गई, तो आपको लॉसेस होंगे, वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जैसे आपने 42,200 का पुट बाय किया, उसके अगेंस्ट व्हाट पीपल विल डू, 42,200 का कॉल बाय कर लेंगे उस पोजीशन को हेज करने के लिए। अब इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट तो अनलिमिटेड रहा, प्रॉफिट आपका कम नहीं हुआ, बट आपका लॉस रिड्यूस होने की जगह लॉस बढ़ गया। पहले जो हमें लॉस दिखा रहा था वो था 32,000 रुपीज, बट अब जो हमें मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है दैट इज 65,000 रुपीज। कि अगर मार्केट कंसोलिडेट कर गया, बैंक निफ्टी ने कोई एक मूवमेंट नहीं दिया, तो आपकी ये दोनों जो ऑप्शन है वो रिड्यूस हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगे और आपको लॉस हो जाएगा। सो हेजिंग इज बेसिकली जहां पे आपके लॉसेस कम होते हैं। हेजिंग इज नॉट कि यहाँ पे आपके लॉसेस कैपेसिटी इंक्रीज होती है। आपको अपने रिस्क को कम करना है, अपने रिस्क को बढ़ाना नहीं है। तो ऑप्शन बाइंग के अगेंस्ट ऑपोजिट साइड की जो ऑप्शन बाइंग होती है वो हेजिंग नहीं होती है। उसमें आपको सिर्फ तभी प्रोटेक्शन मिल सकती है जब मार्केट या निफ्टी या बैंक निफ्टी एक अच्छी खासी वन साइडेड मूवमेंट दे दे, बट उसमें चांसेस ऑफ गेटिंग अ प्रॉफिट इज वेरी लो। आपको हमेशा लॉसेज होंगे। तो दिस टाइप ऑफ हेजिंग अवॉइड करो। ऑप्शन बाइंग के अगेंस्ट अगर आपने हेज करना है तो ऑप्शन सेल करो, ठीक है। सो ये तो हो गई ऑप्शन बाइंग की हेजिंग। अब हम बताते हैं कि अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आप कैसे हेज कर सकते हो। सेम विद, मान लीजिए आप बैंक निफ्टी को लेके बैरिश थे, इंस्टेड ऑफ बाइंग द पुट आपने क्या किया, फॉरलोट ऑप्शन सेल कर दी। आपने क्या किया, 42,200 का कॉल फॉरलोट सेल कर दिया इंस्टेड ऑफ बाइंग द ऑप्शन। अब ये आपको दिखा रहा है कि आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 34,000 है, क्योंकि जितने की आपने ऑप्शन सेल करी है उतना आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। बट आपका मैक्सिमम जो लॉस है वो अनडिफाइंड है। वो आपको क्योंकि अगर मार्केट आपके ऑपोजिट चलेगी और जितनी ज्यादा ये अगर ऑपोजिट चलेगी, जितनी ज्यादा मार्केट ऊपर चलेगा बैंक निफ्टी, उतना ज्यादा आपको लॉस होगा। यहाँ पे आपका लॉस अनडिफाइंड है। अब एज अ ऑप्शन सेलर आप इतना लॉस, इतनी रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप अपने लॉस को मिनिमाइज करना चाहते हो, तो व्हाट विल यू डू, आप उसके अगेंस्ट एक आउट ऑफ मनी ऑप्शन, जैसे ये 42,200, तो मैं 300 पॉइंट दूर का एक 42,500 का कॉल फॉरलोट बाय कर लूंगी, सो दैट आई कैन हेज माई पोजीशन। तो अब मैंने क्या किया, 42,200 का कॉल सेल किया, उसके अगेंस्ट 300 पॉइंट ऊपर ही 42,500 का कॉल बाय कर लिया। अब जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 13,000 है, क्योंकि पहले वो जो प्रॉफिट था वो 34,000 था, बट नाउ इज 13,000। बट जो मेरा मैक्सिमम लॉस था वो था अनलिमिटेड, मुझे नहीं पता था मुझे कितना लॉस होगा, बट दैट मैक्सिमम लॉस इज नाउ 16,000 ओनली। मैंने अपने रिस्क को कम कर लिया, मैंने अपने पोजीशन को हेज कर लिया। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, जब आप ऑप्शन सेल करते हैं उसके अगेंस्ट आप ऑप्शन बाय करके, अगर आप ज्यादा दूर की बाय करेंगे, जितनी ज्यादा आप नियर की बाय करेंगे उतना ज्यादा आपका रिस्क कम होता जाएगा, उतना ज्यादा आपका लॉसेस कम होंगे। जितना आप दूर जाते जाएंगे उतना ज्यादा आपके जो रिस्क है वो ज्यादा हो जाएगा। और वन मोर थिंग, अगर आप इसमें आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिल रहा है। पहले जब मैंने ऑप्शन सेल करी थी तो आई नीडेड 5 लाख रुपीज, बट नाउ आई नीड ओनली 1 लाख रुपीज for to sell the forward of options। तो इस तरह की हेजिंग आप ऑप्शन सेलिंग में कर सकते हो। और इसमें भी सबसे बड़ी लोग यही गलती करते हैं कि दोनों साइड की सेल कर जाते हैं हेजिंग के लिए। फिर मैं उसमें भी आपको बता देती हूँ कि अगर आपने क्या किया, अगर आपने 42,200 का पुट सेल कर दिया अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए, now your profit is 51,000 but your losses are still unlimited। तो hedging is where we can protect our losses, where we can reduce our risk, not
इंक्रीज आवर रिस्क। इसे हम स्ट्रैंगल स्टैडल करते हैं, लोग इसे स्ट्रैंगल स्टैडल की तरह ट्रेड करते हैं, फिर इसके अगेंस्ट वो ऑप्शन बाय करके इसको आयरन कंडोर और उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। बट सिर्फ नेक दोनों लेके जाना इज नॉट अ गुड थिंग। आपको हमेशा अपनी लॉसेस को कम करना है, अपने रिस्क को कम करना है, उस तरह की हैजिंग करनी है। अपने रिस्क को बढ़ाने वाली हैजिंग हमें नहीं करनी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगी। अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आप ऑप्शन सेल करके अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हो, और अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आप ऑप्शन बाय करके आप अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। अब एक तीसरी तरह की हैजिंग होती है। तीसरी तरह की हैजिंग होती है उन लोगों के लिए जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी स्टॉक के फ्यूचर में ट्रेड करें या निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेड करें। जैसे मैं जितनी भी ओवरनाइट पोजीशन लेके जाती हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसमें मैं क्या करती हूँ, आई ऑलवेज टेक अ फ्यूचर पोजीशन, पर 90% मैं उसे हेज नहीं करती हूँ, मैं नेगडी लेके जाती हूँ। बट अगर मुझे हेज करनी हो तो मैं फ्यूचर को कैसे हेज करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। सपोज यू आर बैरिश फॉर द बैंक निफ्टी। जैसे हम बैंक निफ्टी के लिए बैरिश थे तो हमने कॉल पहले पुट बाय कर ली। अगर हमने कॉल पुट नहीं बाय करे तो हम उसके अगेंस्ट कॉल सेल कर सकते हैं। आप बैरिश है तो आपने क्या किया, मंथली जो इसका मंथली हमारा फ्यूचर होता है, क्योंकि फ्यूचर मंथली एक्सपायर होता है, वीकली नहीं होता, आपने 4 लॉट फ्यूचर के सेल कर दिए। यू हैव सोल्ड द फ्यूचर इंस्टेड ऑफ बाइंग द ऑप्शन या इंस्टेड ऑफ सेलिंग द ऑप्शन, आपने 4 लॉट फ्यूचर के सेल कर दिए। You can create a short position in बैंक निफ्टी फ्यूचर। अब ये हमें बता रहा है कि इसमें जो हमारा है मैक्सिमम प्रॉफिट इज अनडिफाइंड, क्योंकि जितना ज्यादा फ्यूचर गिरेगा उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा। और मैक्सिमम लॉस इज ऑल्सो अनडिफाइंड, क्योंकि अगर हमारी ट्रेड ऊपर चला उल्टा पड़ गया, ऑपोजिट पड़ गया, और जितना ज्यादा हमारा बैंक निफ्टी बढ़ेगा उतना ज्यादा हमें लॉसेज होंगे। सो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है और मैक्सिमम लॉस भी अनलिमिटेड है। एंड द मार्जिन वी रिक्वायर्ड इज 5,73,000 रुपीज अगर हमें 4 लॉट फ्यूचर को सेल करना है। बट यू डोंट वांट टू टेक अ मैक्सिमम रिस्क। आप नहीं चाहते हो कि मुझे इतना बड़ा रिस्क ले, आप चाहते हो कि मेरे रिस्क थोड़ा कम हो, मैं अनलिमिटेड रिस्क नहीं लेना चाहते। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन हेज योर पोजीशन बाय द ऑप्शन। आप क्या कर सकते हो, उसके साथ फ्यूचर के साथ एक एट द मनी कॉल बाय करोगे। मेक श्योर अगर आप फ्यूचर सेल कर रहे हो तो आप एट द मनी कॉल बाय करोगे टू हेज योर पोजीशन, और अगर आप ऑप्शन फ्यूचर को बाय कर रहे हो तो एट द मनी पुट बाय करोगे टू हेज योर पोजीशन। अगर आप चाहे तो वीकली ऑप्शन के साथ भी हेज कर सकते हो, और अगर आप चाहे तो मंथली ऑप्शन के साथ भी हेज कर सकते हो। अगर आप मंथली जैसे फ्यूचर के साथ मंथली ऑप्शन के साथ हेज करना चाहते हो, मंथली ऑप्शन के साथ हेज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो वीकली ऑप्शन के साथ भी हेज कर सकते हो। बट अगर आप फ्यूचर सेल कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट आप कॉल बाय करोगे, और अगर आप फ्यूचर बाय कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट आप पुट बाय करके अपनी पोजीशन को हेज करोगे। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने 42,200 की मंथली ऑप्शन को बाय कर लिया टू हेज माई पोजीशन। अब ये मुझे क्या दिखा रहा है कि पहले जो मेरा प्रॉफिट अभी भी मेरा अनलिमिटेड है, क्योंकि जितना ज्यादा फ्यूचर गिरेगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा। बट जो मेरा मैक्सिमम लॉस है दैट इज नाउ 53,000 रुपीज। जो पहले मेरा अनलिमिटेड लॉसेस थे वो अब मेरे लॉसेस लिमिटेड हो गए। अब मेरे जो लॉसेस है वो 53,000 है, क्योंकि मैंने अपनी पोजीशन को हेज कर लिया है। और मुझे यहाँ पे एक मार्जिन बेनिफिट भी मिल गया कि अगर मुझे पहले 5 लाख रुपीज चाहिए थे, नाउ आई नीड ओनली 84,000 रुपीज टू सेल 4 लॉट ऑफ फ्यूचर, क्योंकि मैंने अपनी पोजीशन को हेज कर लिया, इसलिए मुझे एक मार्जिन बेनिफिट भी मिल गया। सो दिस इज द हेजिंग विच यू कैन डू विद द फ्यूचर, कि अगर आप फ्यूचर सेल कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट एट द मनी आप कॉल बाय कर सकते हो, और अगर आप फ्यूचर बाय कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट आप एट द मनी पुट बाय कर सकते हो टू हेज योर पोजीशन। सो दीज आर द hedging which you can do and practice the hedging। आप ऑप्स्ट्रा में जाके अपनी hedging को पहले समझ सकते हो कि मुझे कितना मैक्सिमम लॉस हो रहा है, कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मुझे कितना मैक्सिमम रिस्क लेना है, ताकि मैं उतने दूर का स्ट्राइक प्राइस सेल करूँ या बाय करूँ और उतनी दूर की ऑप्शन को हेज करूँ। एंड ये सेम काइंड ऑफ ऑप्शन आप स्टॉक्स पे भी लगा सकते हो कि अगर आप स्टॉक का फ्यूचर बाय कर रहे हो तो आप उसके अगेंस्ट एट द मनी कॉल बाय कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो, जिससे आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाएगा और आपकी पोजीशन हेज भी हो जाएगी। सो आई होप आपके सारे डाउट हेजिंग को लेके क्लियर हो गए हो कि कैसे अपनी पोजीशन को हेज करते हैं, कैसे अपनी पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको कैसे हेजिंग करनी है। इससे लेके अगर और भी कोई डाउट है हेजिंग को लेके तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। यू कैन आस्क योर क्वेरीज एनीवेयर, आई विल ट्राई टू आंसर
आंसर योर क्वेरीज. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही है, मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरे कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके. और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसमें मैं डेली मार्केट के लेवल्स भेजती हूँ, अपने सप्लाई एंड डिमांड जोन शेयर करती हूँ, डेली अपनी लाइव मार्केट एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो इंट्राडे के लिए आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती है. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.